नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हम अपने घर में कभी भी सत्यनारायण की कथा या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पंचामृत का निर्माण करते हैं। और पंचामृत का निर्माण करते समय हम कुछ भूल कर बैठते हैं। वैसे तो भारत भूमि का शायद ही कोई ऐसा हो जो पंचामृत के बारे में न जानता हो कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में नहीं जानते हैं कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं आपको चरणामृत और पंचामृत में मूलभूत अंतर के बारे में बताऊंगा। इसके साथ बताऊंगा कि क्या पंचामृत में तुलसी दल पड़ता है, क्या पंचमेवा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्या पंचामृत कोई खाद्य पेय सामग्री है या नहीं है, वास्तव में पंचामृत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको शुरू करने के पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मित्रों चरणामृत क्या है। चरणामृत जो है भगवान के चरणों का धोबन है, जल है, और वो जल भक्तों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं चरणामृत। चरणामृत में सबका अधिकार है और चरणामृत जो है सार्वजनिक सम्मानित क्रिया है। जब कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आता है तो सबसे पहले उसका चरण धुलते हैं, और चरण धुलने की जो क्रिया है बहुत सम्मानित होती है और सार्वजनिक क्रिया है। और चरण धुल करके मतलब भगवान के चरणों के रज को हम प्रसाद के रूप में पाना चाहते हैं, तो वहां माता वृंदा भी आ जाती हैं कि जब भगवान के चरण की रज की बात आ गई तो मैं अकेली कैसे रह सकती हूं, वो भी उसी में मिल जाती हैं और वो अमृत की सदृश हो जाता है और भक्तों को आनंद सुख देने वाला सिद्ध हो जाता है। तो चरणामृत जो है वो भगवान के पाद प्रक्षालन का जल है, उसको चरणामृत कहते हैं, जो मंदिरों में घरों में प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, बांटा जाता है। लेकिन पंचामृत भगवान के चरण धुलने की क्रिया नहीं है, वो भगवान के पूरे विग्रह को, श्री विग्रह को स्नान क्रिया है। भगवान के शरीर को शुद्ध करने की जो वस्तु सामग्री है उसको कहते हैं पंचामृत। पंचामृत में 5 सामग्रियां डलती हैं, जिसमें 3 चीजें गाय से निकली और 2 चीजें अतिरिक्त, दूध, दही, घी, ये गाय से बनी हुई, और 2 शहद और शक्कर, ये 5 क्रियाओं सामग्रियों को मिला करके जो बनाया जाता है वही पंचामृत कहलाता है। अब पंचामृत बनाते समय जैसा कि मैंने बताया कि हम ऐसे भावुक हो जाते हैं जैसे हम लस्सी बना रहे हो, उसमें ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, तुलसी भी डाल दो और इसमें पंचमेवा भी डाल दो, खाने की पूरा अच्छा व्यंजन मीठा बना दो जिससे प्रसाद के रूप में लेकर के हम आनंदित हो जाएं। वास्तव में प्रसाद पंचामृत जो है वो प्रसाद हम लेने के लिए ही है, लेकिन उसमें 5 चीजें ही जब आप डालेंगे तभी वो पंचामृत कहलाएगा। 5 के अलावा एक भी आपने सामग्री अतिरिक्त डाल दी तो वो षष्ठामृत हो जाएगा, और डाल दी तो सप्तामृत हो जाएगा। तो इसलिए आपको 5 चीजें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये ही डालना है। शुद्धिकरण के लिए शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि आप गंगा जल डाल सकते हैं, वो शुद्धि के लिए है, वो सामग्री नहीं है। तो इसलिए 5 चीजें ही डालना है। आपको वो लस्सी नहीं अपने लिए बनाना है कि आपको उसमें पंचमेवा डाल दो। पंचमेवा नहाने की सामग्री नहीं है, पंचमेवा खाने की सामग्री है, और ये पंचामृत नहाने की सामग्री है। पंचामृत खाने की भगवान की सामग्री नहीं है, वो हमारे लिए खाने की है, भगवान के लिए खाने के लिए नहीं है। और इसीलिए तुलसी दल भी नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी भगवान की अर्धांगिनी है। कोई भी स्त्री चरणों की सेवा करना अपना सौभाग्य समझती है, लेकिन आप सोचे कि उसको साबुन के साथ मिला दें या नहाने के पानी के साथ मिला दें, तो ये बहुत ज़्यादा अनुचित है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये जो पंचामृत है, ये पंचामृत जो है पंचामृतम मयानीतम पयो दधि घृतम मधु
शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ये भगवान के स्नान के लिए बनाई गई सामग्री है, इसलिए इसमें तुलसी दल का कोई जगह नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार के दूसरे, चाहे वो पंचमेवा हो या आप और जो भी उसमें डालते हैं, वो बिल्कुल भी कतई नहीं डालना चाहिए। ये 5 चीजें ही मिलकर पंचामृत बनता है। एक भी अतिरिक्त अगर आपने डाल दिया तो वो अतिरिक्त और हो जाएगा, तो वो पंचामृत नहीं रह जाएगा। तो इसलिए पंचामृत में आप कभी भी सत्यनारायण की कथा करें या कोई भी पूजा पाठ करें, पंचामृत में मात्र दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल, मात्र इतना ही डालें। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, चरणामृत में आप तुलसी डाल सकते हैं, लेकिन चरणामृत सिर्फ चरण का प्रक्षालन है, स्नान सामग्री या स्नान क्रिया नहीं है। और पंचामृत भगवान की स्नान क्रिया है, और पैर धुलना और स्नान करना ये दोनों अलग अलग बात है। तो इसलिए आप समझते हैं इस बात को, आशा करते हैं समझेंगे। अगर इसी से संबंधित कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो सीधे संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।